हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का एक टॉपिक लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर दो आवेश हैं, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश, और वो अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे NaCl है, तो ये जब टूटेगा तो Na प्लस आयन और Cl माइनस, तो ये प्लस और माइनस जो हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। जल है H2O, तो ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटेगा, तो ये प्लस और माइनस आयन एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको अच्छी स्थिति पर तीव्रता निकालना है। अच्छी का मतलब होता है x अक्ष और निरक्षी का मतलब y अक्ष। तो पहले हमको x अक्ष में तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए कोई अगर बिंदु है, उस बिंदु पर आवेश रखा है, तो इस आवेश से कुछ दूरी पर, मान लो यहाँ पर तीव्रता निकालना है। ये दूरी मान लेते हैं कितनी है, r। तो पीछे हमने व्यंजक पल रखा है, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, ये होता है। इसका हम यूज करते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं और Q/r स्क्वायर। तो कोई बिंदु पर आवेश रखा हो, उस आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता निकालना, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो अब हमको पढ़ना है अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक। देखते हैं अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक। देखते हैं, तो अच्छी स्थिति वैद्युत द्विध्रुवीकरण, तो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। ये मान लेते हैं A है और ये क्या है, बिंदु B, और A पर आवेश है प्लस का Q और B पर है माइनस का Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L, यहाँ से यहाँ तक। ये तो दो आवेश, एक प्लस और एक माइनस, दोनों के बीच की दूरी 2L। अब ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब अच्छी स्थिति पर, अच्छी का मतलब x अक्ष, तो हम वो दूरी कहाँ से लेंगे, AB का जो मध्य बिंदु है O है, O से हम यहाँ से O से R दूरी पर, यानी x अक्ष पर एक बिंदु हमने मान लिया क्या है, P है, और इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर तीव्रताएं दो होंगी। कैसे, एक प्लस Q आवेश के कारण, हमने बताया कि अगर कोई आवेश है प्लस Q, कुछ दूरी पर तीव्रता निकालना है, बिंदु P है, तो क्या होता है, E बराबर K और Q/r स्क्वायर, इस आवेश के कारण। तो इस आप प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, मान लेते हैं E1 हो जाएगी। और इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, मान लेते हैं E2। अब A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो इसकी दिशा कहाँ है, A से P की ओर, E1। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो इसकी दिशा कहाँ है, P से B की ओर, इसलिए हमने ये दिशा को दिखा दिया है। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1, दिशा कहाँ होगी, A से P की ओर, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2, इसकी दिशा कहाँ होगी, P से A की ओर। अब हम तीव्रता निकालते हैं। इसका चित्र फिर बना देते हैं। ये A बिंदु है,
ये बी बिंदु है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। ये अब अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है तो ए बी का मध्य बिंदु क्या ले लेंगे हम, O, और यहाँ से R दूरी पर अच्छी x अक्ष पर एक हम बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, P है। यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2। तो हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। देखते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर क्या होगा, फार्मूला K इंटू ए के कारण P पर तीव्रता, तो Q प्लस का Q बटे ए से P तक की दूरी का स्क्वायर, यानी AP का होल स्क्वायर। अब K इंटू Q, ए से P तक की दूरी कैसे निकालेंगे हम, O से P तक की दूरी R है और O से A तक की दूरी क्या है, L है। ये टोटल दूरी 2L थी, मध्य बिंदु O हो गया तो L में ये विभाजित हो गई। तो हम A से P तक की दूरी निकालेंगे तो R में L घटा देंगे तो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा कहाँ होगी, A से P की ओर। ये इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालते हैं, E2 फार्मूला K इंटू माइनस का Q बटे, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर तीव्रता, तो इस आवेश से जिस बिंदु पर निकाला है वहाँ तक की दूरी का स्क्वायर। तो B से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, O से P तक की दूरी आपकी R है और B से O L है, तो दोनों को जोड़ देंगे। अर्थात एक बार लिख सकते हैं B से P तक की दूरी का स्क्वायर बराबर K इंटू माइनस का Q, दूरी आ जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, तो B से P तक की दूरी R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा P से B की ओर, इसकी दिशा क्या होगी, P से B की ओर। ये अब E1 और E2 के मान देखो, दोनों के मान बराबर, E1 E2 के मान क्या हैं, ये R माइनस L है, ये क्या है R प्लस ये अंतर है, आवेश तो दोनों वही हैं। तो हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो E बराबर, अब यहाँ पर देखो तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश। तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश। यहाँ पर दिशा क्या है, अपोजिट है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो इसलिए इसका यहाँ पर टोटल तीव्रता निकालेंगे तो इनके अंतर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 E2 के मान रखते हैं, तो E बराबर, E1 का मान कितना है, K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का मान K इंटू Q, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है, दिशा अपोजिट है, उल्टा है, तो माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब दोनों से कॉमन क्या है, तो E बराबर आ जाएगा
के क्यू, दोनों से कॉमन क्या है, के इंटू क्यू, तो के इंटू क्यू हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसको हल कर देते हैं तो E बराबर आ जाएगा K इंटू क्यू, एलसीएम लेते हैं, इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर वैसे रहेगा, फिर माइनस इसका 1 में गुणा कराएंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान इसका इसमें कराएंगे तो एक ब्रैकेट में R माइनस एल R प्लस एल क्या हो जाएगा फार्मूला, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और होल स्क्वायर लगा है तो वो उसको हम ऐसे ही लगा देंगे ये। अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो E बराबर K इंटू क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2rl माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर, तो माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस एल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो माइनस क्या कर देगा उसको प्लस तो 2rl, ये आ जाएगा। ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा के आपका E बराबर K इंटू क्यू इंटू 2rl हो गया 4rl, अपान में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि जो R है एल की तुलना में क्या है, बड़ा है, अर्थात एल छोटा है। यहाँ एल जो है ये क्या है, बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो एल स्क्वायर और छोटा होगा तो एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, अतः इसे छोड़ने पर, अतः इसे अर्थात एल स्क्वायर को छोड़ने पर बहुत छोटा होने के कारण इसको हम छोड़ देंगे, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। चलो एल स्क्वायर को छोड़ो, बचा क्या है आर स्क्वायर, तो देखो E बराबर K इंटू क्यू 4rl लिखा हुआ है, ये देखते हैं, देखो Q इंटू 4rl अपान एल स्क्वायर छूट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो बचेगा r की पावर 4, ये। अब ये r से एक r की घात कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या, E बराबर K इंटू क्यू इंटू 4l अपान में r क्यूब। अब हम इसको देखो किस तरीके से लिखते हैं, E बराबर K इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2l इंटू क्यू, ये वो अपान में r क्यूब, देखो 4l क्यू, तो 4l क्यू वही लिखा है। अब ये 2l क्यू लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो E बराबर K इंटू 2, ये P लिखा हुआ है और बटे r क्यूब, चूँकि P बराबर फार्मूला होता है 2l इंटू क्यू, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हम 2Lq की जगह P लिख सकते हैं। तो ये आ गया अच्छी स्थिर तीव्रता का व्यंजक। E बराबर K को हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या गया 2P बटे R क्यूब, ये अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया।
अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक ये